सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको विकारी शब्द सर्वनाम पढ़ाएंगे। सर्वनाम में सर्वनाम का अर्थ क्या है या सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे, आज हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सर्वनाम को अलग अलग अगर हम कर दें तो सर्वधन नाम दो शब्दों से बना है। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का अर्थ है नाम, यानी जो सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। आप इस पैराग्राफ के द्वारा अच्छी तरह से इसको समझेंगे। ये पैराग्राफ है, रमेश एक मेधावी छात्र है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उसने कहा, मैं अभी बाजार जा रहा हूं। देखिए, इसमें जो पहले वाक्य में रमेश एक मेधावी छात्र है, रमेश जो है वो एक संज्ञा शब्द है। अगले वाक्यों में रमेश के लिए वह, उसने और मैं शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो ये शब्द रमेश के नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, यानी रमेश के नाम की जगह या रमेश के नाम के स्थान पर वह, उसने और मैं शब्द आया हुआ है। तो ये क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द रमेश के स्थान पर आए हुए हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो आप जो आपने अभी ऊपर सर्वधन नाम की जो हमने व्याख्या की कि सभी नामों के बदले जो बोले जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम की क्या परिभाषा हुई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि ऊपर के पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि रमेश के स्थान पर वह, उसने और मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। ये शब्द जो है संज्ञा शब्द रमेश के नाम के स्थान पर जो है प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम में हमारे अनेक शब्द आते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ए, वे, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, स्वयं, खुद, अपने आप आदि अनेकों शब्द जो है वो सर्वनाम में आते हैं। तो आज हमें यही जानना है कि ये जो सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद हैं और ये सर्वनाम जो हैं किस किस में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, हमने ऊपर बताया कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है, इसको भी समझ लीजिए। विकारी का मतलब आप लोग समझते हैं कि जिस शब्द में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न होता है, यानी जो शब्द लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलता रहता है जिस शब्द का रूप, वही विकारी शब्द है। तो यहाँ सर्वनाम का रूप भी वचन पुरुष और कारक के अनुसार
बदलता रहता है, इसलिए सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। यहाँ एक चीज ये समझ लीजिए कि लिंग का सर्वनाम पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी लिंग के कारण सर्वनाम का रूप परिवर्तित नहीं होता है। जैसे वह जाता है, वह जाता है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग है। अगर हम इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं तो भी वह जाती है। यहां वह शब्द क्या था? सर्वनाम था। पुल्लिंग में भी वही है, और जब हमने स्त्रीलिंग में इसको लिखा तो भी वह जो है अपनी यथास्थिति में ही रहा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह जाता है के लिए भी वह है, वह जाती है के लिए भी वह ही सर्वनाम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जान लीजिए कि लिंग का सर्वनाम पर कोई असर नहीं पड़ता। सर्वनाम शब्द जो है वो वचन, पुरुष और कारक के अनुसार ही बदलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। देखिए यहाँ प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद सर्वनाम के हैं। अब इसमें से एक एक भेद को हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष से यहाँ पुरुष जाति से नहीं मतलब है। पुरुष का मतलब है कि किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष के नाम के बदले जो सर्वनाम आता है वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पुरुष है। प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम जो बात कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम में आता है। बात कहने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है। तो ये जान लीजिए कि बात कहने वाले को या वक्ता को, बात कहने वाले को ही क्या कहेंगे? वक्ता कहेंगे, या उसको लिखने वाले को लेखक जो अपनी बात कर रहा है। तो वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है। तो वक्ता अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? जैसे हम अपने लिए जब प्रयोग करेंगे तो हम अपने नाम के बदले मैं का प्रयोग करेंगे, या कई लोग हैं तो हम का प्रयोग करेंगे। तो वक्ता अपने नाम के लिए मैं का प्रयोग करता है, या कई लोग हैं हम का प्रयोग करता है। देखिए आजकल ये प्रचलन में हो गया है कि अपने लिए भी हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। यहां देखिए पुस्तक पढ़ने वाला कौन है? मैं हूं, मेरा कोई नाम है, लेकिन मैं अपने नाम को ना लेकर के अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। वो सर्वनाम क्या है? मैं। तो और कहने वाला कौन है? मैं ही हूं। तो इस तरह से वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वो है मैं और हम। मैं जो है
एक वचन का है, हम है बहुवचन का है। तो इसका उदाहरण है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। यहाँ मैं क्या है? सर्वनाम है। हम खेल रहे हैं, यानी कई लोग हम सब हैं जो खेल रहे हैं। तो कई लोगों के लिए कौन सा सर्वनाम आया? हम। इसी तरह से मध्यम पुरुष सर्वनाम देखिए, जिससे बात कही जाए, यानी वक्ता जिससे अपनी बात कह रहा है वो मध्यम पुरुष में आएगा। तो बात जिससे कही जा रही है वही बात सुनेगा, तो उसको श्रोता भी आप कह सकते हैं। यानी जिससे बात कही जाए, ये जो बात सुन रहा है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम में आएगा। तो मध्यम पुरुष में के सर्वनाम में जैसे तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम है। इसका वाक्य देख लीजिए, जैसे तू क्या कर रहा है। देखिए तू शब्द का जो प्रयोग होता है, या तो जिसको अनादरित किया जाता, अनादर दिया जा रहा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, या जो हमारे बहुत निकट होता है उसके लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो तू क्या कर रहा है, यहाँ तू शब्द क्या है? सर्वनाम है। तुम कब आए, यहाँ तुम क्या है? सर्वनाम है। कोई किसी से पूछ रहा है कि तुम कब आए। आप लोग भोजन कब करेंगे। आप जो है ये बहुवचन का है, कई लोग हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि आप लोग भोजन कब करेंगे। यहां देखिए लोग चाहे प्रयोग के लिए चाहे आप सब करिए, आप सब बहुवचन के लिए यहां हम सब भी लिख सकते हैं और यहां आप सब भी लिख सकते हैं, या वे सब, आप सब, हम सब। बहुवचन के लिए सब शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम है वो क्या है? तू है, तू, तुम, तू, तुम, आप। इसी तरह से अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में बात कही जाए वो अन्य पुरुष का सर्वनाम होता है। वक्ता और श्रोता के अलावा जितने भी लोग आते हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष के सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? जैसे यह है, वह है, ये तो एक वचन के हैं। ए और वे ये बहुवचन के हैं। इसका वाक्य देखिए, जैसे वह जा रहा है। कौन जा रहा है? उसके नाम के स्थान पर क्या आया हुआ है? वह जा रहा है। इसी तरह से ये सब खेल रहे हैं। अब जो लोग खेल रहे हैं उनके नाम के स्थान पर क्या आया हुआ है? ये शब्द आया हुआ है कि ये सब खेल रहे हैं। यह सो रही है, कोई लड़की सो रही है, उसके स्थान पर, लड़की के नाम के स्थान पर क्या आया हुआ है? यह सो रही है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके तीन उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का सर्वनाम मैं और हम, मध्यम पुरुष का सर्वनाम तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष का सर्वनाम ये है, वह, ये, वे। देखिए ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं हमने बताया आपको कि ये विकारी है, यानी संज्ञा की तरह इसका भी रूप जो है वो परिवर्तित होता रहता है। वचन का, पुरुष का, कारक का प्रभाव जो है वो इन सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है। तो ये सर्वनाम शब्द जो हैं वो कारकों की विभक्तियों के साथ, यानी जब कारक की विभक्तियां लग जाती हैं तो इनका रूप जो है वो बदलता रहता है। हमारे 8 कारक हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक,
संप्रदान, अपादान, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। 8 कारक है, लेकिन सर्वनाम में केवल 7 कारक ही आते हैं, यानी 7 कारक का ही सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। संबोधन जो है वो सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इन 7 कारकों के कारण सर्वनाम शब्दों का रूप जो है वो बदलता रहता है। देखिए, अब जो 7 विभक्तियां हैं, हम संबोधन को छोड़ दे रहे हैं, तो 7 विभक्तियों के अनुसार सर्वनाम शब्दों का रूप जो है वो बदलता रहता है। ये 7 जो विभक्तियां हैं उनके 7 कारक हैं और उनका हर कारक का अपना चिन्ह भी है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, ना, नी, रे, अधिकरण में और पर। अब इन कारकों के अनुसार जो है, जो कारक लगता है जिसमें जिस सर्वनाम शब्द में, वही उस कारक की जो विभक्ति है उस सर्वनाम शब्द में लग जाती है। जैसे मैं को हम ले, उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम है मैं, कर्ता कारक में उसका रूप क्या हो जाएगा? मैंने, कर्म में मुझको, करण में मुझसे, संप्रदान मेरे लिए, अपादान में मुझसे अलग होने के योग में, इसी तरह संबंध कारक में मेरा, मेरे, मेरी, और अधिकरण कारक यानी सप्तमी में मुझ में और मुझ पर। इसी तरह अगर हम तुमको लेते हैं तो कर्ता कारक में इसका रूप जो है तुमने, कर्म में तुमको, करण में तुमसे, संप्रदान में तुम्हारे लिए, अपादान में तुमसे अलग होने के योग में, और संबंध कारक में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और अधिकरण कारक में तुम में या तुम पर। इसी तरह से वह को हम लें तो कर्ता कारक में उसने, कर्म कारक में उसको, करण में उससे या उस, संप्रदान में उसके लिए, अपादान में उससे, और संबंध में उसका, उसकी, उसके, और अधिकरण में उसमें या उस पर। इसी तरह से जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, चाहे वो हम हो, तुम हो, आप हो, यह हो, वह हो, ये हैं, वे हैं, जितने भी ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं, वे कारक विभक्तियों के अनुसार जो है उनके रूप में परिवर्तन होता रहता है। तो इसको आपको सभी का सर्वनाम शब्दों के रूप को एक बार पढ़ के देखना होगा कि इनका रूप किस तरह से परिवर्तित होता है। चलते हैं हम अगले कारक की तरफ। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो किसी पास या दूर की वस्तु का या व्यक्ति की निश्चितता का बोध कराते हैं। वो क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में ये है, वो है, ये, वे आदि आते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे ये मेरी घड़ी है। देखिए, जब जो है किसी चीज की ओर जो है संकेत करके बताया जाता है ये मेरी घड़ी है, तो एक निश्चितता का बोध होता है कि हाँ वो चीज है। इसके लिए उंगली से भी संकेत किया जाता है, जैसे ये सब मेरी पुस्तकें हैं। चूंकि इसमें संकेत किया जाता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये सब मेरी पुस्तकें हैं, यह वो सीमा का घर है। तो एक संकेत करके इसको जो है बताया जाता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते
हैं। देखिए यह और वह जो है वो अन्य पुरुष के भी सर्वनाम है, लेकिन जब ये यह वह अन्य पुरुष सर्वनाम में जो आते हैं तो वो जो है संज्ञा के स्थान पर आते हैं। लेकिन यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम में जो यह और वह आ रहा है वो किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है कि ये वस्तु वहां है। देखिए यहाँ जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम और संज्ञा दोनों को एक साथ नहीं आना चाहिए। अगर यह के बाद घड़ी आ जाए कि यह घड़ी मेरी है तो यहाँ जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ये मेरी पुस्तक है, ये घर सीमा का है, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा यदि जो है सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा शब्द नहीं आना चाहिए। चलिए तीसरा जो भेद है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो सर्वनाम शब्द अनिश्चितता का बोध कराते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई या कुछ, कोई या कुछ, जैसे कोई आ रहा है तो यहाँ कोई जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कहने से कि कौन आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है, लड़का आ रहा, लड़की आ रही है, कौन आ रहा है, आने वाले का कोई निश्चित नहीं है। इसी तरह से दूध में कुछ गिर पड़ा है, कुछ भी अनिश्चितता का बोध करा रहा है कि दूध में क्या गिर पड़ा, कीड़ा मकोड़ा या कोई जो है धूल मिट्टी गिर पड़ी है, क्या गिर पड़ा है, कुछ निश्चित नहीं है। इसी तरह कुछ खाने को दे दो, क्या खाने को दे दो, फल दे दो कि खाना खाने को दे दो, ये भी कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ कोई या कुछ शब्द जो है वो अनिश्चितता का बोध कराने के कारण जो है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद है संबंध बोधक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द का संबंध स्थापित करते हैं वो संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित करते हैं वो क्या है, संबंध बोधक सर्वनाम है। इसमें जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, यहाँ एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित हो रहा है वाक्य में, जो पढ़ेगा सो पास होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ जैसी वैसी क्या है, सर्वनाम शब्द है। इसी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ जिसकी और उसकी क्या है, सर्वनाम शब्द है जो एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हुए, संबंध बोधक सर्वनाम हुए। हाँ देखिए पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द जो हैं प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, किधर, ये सब शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसको पूछने से हमें संज्ञा का ज्ञान होता है। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, उसका क्या नाम है। इसी तरह से तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, फल खा रहे हो, खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी तरह से वह कहाँ जा रहा है, जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा, बाजार जा रहा है, तो प्रश्न पूछने से ही उस जगह का नाम हमें ज्ञात होगा। इसी तरह से तुम कैसे आए, यानी तुम किस काम से हमारे पास आए। तो इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने का काम होता है। जैसे कौन, क्या, कैसे, कहाँ, किधर, ये सब जो है शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम।
जिस निज माने जानते हैं अपना, यानी कर्ता जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम जैसे स्वयं है, खुद है, अपने आप है या आप है, ये सब शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे ये काम मैं स्वयं कर लूंगा, कर्ता अपने लिए कह रहा है ये काम मैं स्वयं कर लूंगा, तो यहां स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। गांधी जी अपने आप काम करते थे, तो ये अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद कमरा साफ कर लूंगा, कर्ता कह रहा है मैं खुद कमरा साफ कर लूंगा, तो अपने लिए उसने कौन सा शब्द यूज किया है? खुद को। खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। इस तरह से ये सर्वनाम के 6 भेद हुए। देखिए कुछ सर्वनाम शब्द जो है वो संयुक्त सर्वनाम होते हैं, यानी जो 2 सर्वनामों को जोड़कर बनते हैं। वो क्या है? जैसे जो कुछ, सब कुछ, और कुछ, सब, कोई, हर कोई, कोई एक, आदि आदि जो है वो संयुक्त सर्वनाम में आते हैं। तो इसको भी आप लोग जाने रहिएगा कि जब ऐसे शब्द आपके सामने आए तो जान लीजिएगा कि ये भी शब्द जो है वो सर्वनाम है, ये संयुक्त सर्वनाम में आएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने आज सर्वनाम शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और समझ भी लिए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।